हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सिंह और आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैं एक ऐसा स्थान पर लेकर के आपको जा रहा हूं, तो है खोड़ेश्वर महादेव, जहां के प्रसिद्ध झरने और जहां का प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो दोस्तों आइए, आपको आज मैं लेकर के चलता हूं खोड़ेश्वर महादेव। और अब मैं पहुंच गया हूं जसवंतपुरा। तो जालोर से आप जसवंतपुरा के रास्ते जाओगे तो इस प्रकार से एक मुख्य द्वार आएगा। तो दोस्तों यह है जसवंतपुरा के तिराहे पे बना हुआ सुंदा माता के लिए प्रवेश द्वार। और इसके आगे जो रास्ता जा रहा है, जैसे हमने ये गेट प्रवेश किया, ये पुलिस थाने के सामने, और ये रोड सीधा जा रहा है सुंदा माता। और थोड़ा आगे जाते ही चेकला गांव आता है, और चेकला गांव पर ये मालियों की बाड़ी है। यहीं से एक बच्चे को करीबन 15 साल पहले ये पहाड़ की चोटी से एक चीता आया और बच्चे को उठा करके लेके गया। दूसरे दिन उसका कंकाल ही मिला। यहाँ चीते और भालू बहुत शायद से पाए जाते हैं। आप आए दिन इस प्रकार की घटना यहाँ के बारे में सुनते हैं। और फिर यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर ये दाईं तरफ डोरडा का पहाड़ है, ज़्यादा हरा भरा नहीं है, लेकिन बाईं तरफ सुंदा माता वाला पहाड़ है, बहुत ही हरा भरा और रमणीय लगता है। दोनों पहाड़ों के बीच से होकर के गलियारे से ये रास्ता गुजरता है। और यहाँ से ये आ गया जाविया का तिराया, आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ। और यहाँ से बाईं तरफ ये प्रवेश द्वार है, यहीं से अपन जाएंगे सीधा खोड़ेसर जी। यहाँ से 5 किलोमीटर खोड़ेसर जी है। और ये जाके आए हो, कैसा स्थान है? बहुत अच्छा है। चलो, कहाँ से हो आप लोग? बालोतरा से बाइक पे आए हो? बालोतरा से, वेरी गुड। ये बाड़मेर बालोतरा से आए हैं और बाइक पर आए हैं। हालांकि रिस्क लेकर के आए इतना दूर से बाइक पर आना, और वो भी हेलमेट लगाया हुआ नहीं है। लेकिन ये है खोड़ेसर जी जाने के लिए प्रवेश द्वार बना हुआ जाविया का। और यहीं से प्रवेश होकर के जब आगे जाएंगे तब 2 किलोमीटर के बाद में ये आया गांव जाविया। बहुत ही शानदार गांव है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ। हमारे यहाँ एक कहावत पुरानी चलती है, जाविया और चेकला मत जाओ एकला। यहाँ चोरियाँ खूब हुआ करती थी पहले, तो अकेला जाना खतरे से खाली नहीं था। आज भी बहुत दुर्गम स्थान है। और ये आ गया कंजर्वेशन क्षेत्र पूरा वो आ जाता है। ये बकरियां आ गई मेरे सामने, भैंस और बकरियां। ये पशुपालक शाम हुई है इसलिए पशु चरा करके अपने घर की तरफ आ रहे हैं। और अंदर जाते ही इतना प्राकृतिक सौंदर्य के देख करके आप अभिभूत हो जाओगे। चार और हरियाली और वृक्षों से आच्छादित ये दरगाह ऐसी लगती है जैसे कोई उत्तराखंड अथवा हम कोई हिमाचल प्रदेश में आए हैं अथवा कहीं पूर्वी भारत में। यकीन ही नहीं होता कि जालोर जिले के इस जाविया गांव में जसवंतपुरा पंचायत समिति का इतना हरा भरा क्षेत्र है। ये हम फिल्मों में नज़ारा देखते हैं, लेकिन ये हकीकत में आपको यहाँ एहसास होगा। यह बेर के वृक्ष है और पहाड़ी क्षेत्र के बहुत सारे हैं। अब इतना दूरी तय करने के बाद में 5 किलोमीटर बाद में ये आ गया स्थान है। गाड़ी पार्क करने के लिए रखा हुआ है। तो ये गाड़ी हम यहाँ पर पार्क कर रहे हैं। और ये हमने गाड़ी पार्क की। मैंने गाड़ी पार्क करने के बाद में नीचे उतर करके और आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखो, ये चार और पहाड़ों से घिरा हुआ ये हरा भरा क्षेत्र। ये लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। गाड़ियाँ पार्क कर रखी है। हालांकि शाम का समय इसलिए भीड़ कम हो गई। अब ये कैंटीन है जहाँ से लोग प्रसाद और अन्य सामान लेते हैं। और ये है प्रवेश द्वार खोड़ेसर जी। तो दोस्तों देख रहे हैं, ये है प्रवेश द्वार खोड़ेसर जी का। और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो झरने के बीच में ही हूँ। अभी बारिश नहीं होने के कारण से ये झरना बह नहीं रहा है, वरना तो यहाँ पर घुटनों से ऊपर ऊपर तक पानी बहता है। और जब बारिश होती है तब ये इतना तीव्र गति से बहता है कि इसको पार करना बड़ा कठिन है। आप देख रहे हैं इधर से ये झरना, ये इधर से आता है और ये आगे की तरफ यहाँ बहुत सारे पॉन्ड बने हुए झरने की बड़े बड़े। वहाँ पर लोग स्नान करने के लिए बहुत ऐसे आते थे। लेकिन इस द्वार से प्रवेश करते ही अंदर खोड़ेसर जी की तरफ जाते हैं। ये द्वार आप देख रहे हैं, भव्य द्वार बना हुआ है। ऊपर नाम भी लिखा हुआ खोड़ेश्वर महादेव। इस द्वार से फिर अंदर की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं। ये सुंदा माता के पहाड़ की तलेटी के अंदर बिल्कुल पहाड़ों के बीच में चार और पहाड़ों से घिरा हुआ प्राकृतिक रूप से अद्भुत सौंदर्य स्थल। ये सामने सीढ़ियाँ हैं, इससे अपन आगे बढ़ रहे हैं, आप देखें। और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये सुंदा माता का पहाड़ है और ये सीढ़ियाँ हैं। और ये बावड़ी है जहाँ पर पानी लबालब भरा रहता है। ये लाइट की इलेक्ट्रॉनिक पट्टियां हैं ऊपर, जिसमें नाम भी आ रहा है श्री खोड़ेश्वर महादेव का, आप देख रहे हैं। और पीछे बहुत ऊंची ऊंची चोटियां, ये सुंदा माता का पहाड़ है। और मैं जहां खड़ा हूं मेरे पीठ की तरफ इधर जसवंतपुरा वाला पहाड़ है। इन दोनों पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान। और ये प्राकृतिक सौंदर्य देख करके अंदर मन अभिभूत हो जाए। भोलेनाथ को ऐसे ही स्थान भाते हैं क्योंकि प्रकृति प्रेम में शिव जी एकांतवास है। ये मनमोहक दृश्य अंदर का आप देखते ही बनता है। ये रेलिंग बनी हुई जहाँ पुरुष और नारियों के लिए पंक्तिबद्ध रहते हैं लोग। ये अंदर मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ये है आपको आप प्रकट हुए हनुमान जी। और सामने आप देख रहे हैं पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। ये है खोड़ेश्वर महादेव। बहुत ही मनोहारी दृश्य खोड़ेश्वर महादेव का नजदीक से लिया हुआ ये चित्र आप देखें। और ये सुसज्जित मूर्ति, लोग श्रद्धा से आते हैं, शीश झुकाते हैं। छोटा शिवलिंग है और 7 और शिवलिंग अंदर हैं।
और आप देख रहे हैं ये चार और प्राकृतिक छटा बिखरी हुई। आप में से बहुत से लोगों ने दर्शन किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि घोड़ेश्वर नाम क्यों रखा है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। किंवदंती के अनुसार भीनमाल से एक संत थे जिन्होंने यहाँ आकर के और इन पहाड़ों के बीच में जहाँ स्थान है महादेव जी का, वहीं पर खड़े खड़े तपस्या की थी। खड़े खड़े तपस्या करने के कारण से खड़ेश्वर और अपभ्रंश में बाद में जाकर के घोड़ेश्वर बना। वहाँ इनकी पूजा से प्रसन्न होकर के शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ और उसकी हम पूजा सब करते हैं। तो ये प्राकृतिक दृश्य इस रूप में घोड़ेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। बाहर की तरफ संध्या का समय था, आरती होने लगी, लेकिन मुझे वापस जाना था। आपके लिए झरनों का चित्र भी लेना था, तो बाहर आकर के देखा ये बहुत से लोग फोटो लिंक खिंचा रहे थे। अब मैं वो झरनों का आपको दिखाता हूँ जहाँ पर लोग स्नान करने जाते थे। हालांकि बारिश नहीं होने के कारण से अब पानी नहीं के बराबर है, फिर भी चलो मैं चलता हूँ। देखो शाम का समय है, पहाड़ों से घिरा हुआ वृक्षों से आच्छादित ये एरिया, जहाँ से होता हुआ मैं पगडंडी से आपको लेकर के जा रहा हूँ। यहाँ भालू बहुत सारे से पाए जाते हैं। सांझ होते ही भालू नीचे आ जाते हैं और अनेक घटनाएं आपने अखबारों में सुनी होगी। जसनपुरा, जाविया, चेकला में और साल में 20 ऐसी घटनाएं होती है जहाँ भालुओं के हमलों से बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं, बहुत से लोग घायल होते हैं। और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के मैं आपको वहाँ लेकर के जा रहा हूँ। ये पहाड़ों में घिरा हुआ और वहाँ जाते ही ये प्रथम झरने पर देखें, ये भैंसें पानी के अंदर आनंद ले रही है। और ये झरने के अंदर कुछ बच्चे और कुछ लोग आए हुए हैं, तो वो अंदर पानी में नहा रहे हैं। यदि बारिश होती तो ये लबालब भरा हुआ होता, भयंकर यहाँ भीड़ रहती। और मैंने कुछ फोटो आपको पिछले साल वाले इसमें दिखाए हैं। तो ये कम पानी है, लेकिन फिर भी लोग बच्चे और स्नान कर रहे हैं, देखें आप। अरे बच्चों, बहुत आनंद ले रहे हो भाई नहाने का। कैसा आनंद आ रहा है बेटा? बहुत मजा आ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो बेटा? हाँ, सांचौर से आए हो? हाँ, बच्चों ने बहुत आनंद लिया नहाने का। हालांकि बरसात ज्यादा नहीं होने के कारण से झरना कम ही बहता है, वरना तो ये फुल भरा रहता है लबालब। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये पूरा क्षेत्र वन विभाग के अधीन है और ये अभ्यारण्य है जहाँ पर भालुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। और यहाँ बहुत सारे भालू हैं, बहुत संख्या में, और भी बहुत सारे जीव जंतु है, चीते भी हैं। तो ये सांझ का समय हो गया, इसलिए अब भालुओं के आने का भी समय हो गया। आप देख रहे हैं ये जो बच्चे फोटोग्राफी कर रहे हैं, इस चट्टान से यदि बरसात हुई होती तो ये झरना, यहाँ पानी उसके ऊपर से होकर के गिरता और उसके गिरने की मधुर आवाज़ से ये वातावरण और ही रोमांचित हो जाता था। और वैसे भी झरने का आरती होती है, झरना नीचे की तरफ गिरना और उसके कलकल की आवाज़ से बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। लबालब ये झरने भर जाते हैं। उस दौरान यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, अपने यार दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में। और उस दौरान यहाँ पर पैर रखने को की जगह नहीं रहती है, देखते ही बनता है। लोग बहुत आनंदित हो जाते हैं और ये दृश्य देख कर अभिभूत होते हैं, बार बार आने की इच्छा होती है और यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। उम्मीद यही है कि घोड़ेश्वर महादेव अब की बार भी बहुत जोरदार जल बरसाएंगे और पुनः ये झरने लबालब जल से भरेंगे निश्चित तौर पे। तब और भी आनंदित ढंग से यहाँ पर लोग आकर के और दर्शन भी करेंगे और इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लेंगे। हमारा परिचय हुआ है अशोक भाई से, तो ये बच्चे बहुत तैराक है। इनका कहना है कि ये बहुत अच्छे तैराक है और कई बार ये जो पानी में लोग डूब जाते हैं तो यदि मिट्टी में भी दस जाते हैं तो पानी के अंदर जाकर के निकालते हैं। ऐसा ये कह रहे हैं कि मैंने कई बार ऐसा किया है और मुझे कुछ नज़ारा भी इन्होंने दिखा है। पानी में ये बच्चों को उठा करके तैर रहे हैं, कंधे पे उठा करके तैर रहे हैं पानी के अंदर। हालांकि ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, लेकिन ये कोई अभ्यास कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है ऐसे पानी के अंदर फिर भी सावधानी रखनी चाहिए, बच्चों को भी पानी से दूर ही रखना चाहिए। संध्या का समय हो गया, हमने उनको कहा कि अब चले जाएं, भालुओं के आने का समय हो गया है, तो ये भी प्रस्थान करते हैं और मैं भी आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, ये थे घोड़ेश्वर जी का प्राकृतिक दृश्य। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये स्थान? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका